हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी, देखते रहो। मैं आज जो बात मैं करूंगी वो यकीन माने बड़े अफसोस का मकाम है कि इन्होंने वैसे तो वर्बली अनाउंस कर दिया कि जी हम खिलाड़ियों पे जो है वो फाइन करेंगे और हम ऐसा करेंगे और हम वैसा करेंगे और पूरी टीम जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। रिजल्ट क्या था? किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गई और कह दिया गया कि जी पूरी टीम वैसी ही रहेगी और इनको हम अभी चांस देंगे। अगर हम टीम को इस तरह से चेंज करते हैं तो इनका एतमाद जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम माइक हसन को हटा देते हैं तो तब्दीली से जो है फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो माइक हसन का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो वैसे ही चलते जाएंगे, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो चाहे उनकी परफॉर्मेंस ना हो। आप कहते हैं कि जी हम जो है वो ना माइक हसन को हटा सकते हैं ना किसी और को हटा सकते हैं। लोगों का बड़ा कहना चाहिए कि एक एहतजाज था और फैंस बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और वगैरह 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 इनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहे। रिजल्ट क्या निकला? शाहीन शाह अफरीदी के अपने ससुर शाहिद अफरीदी, उन्होंने एक बयान दिया कि शाहीन तुमको अब तक समझ में नहीं आया कि आखिरी ओवर किस तरह से कराना है और क्या करना है, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। सबने वो बयान देखा। आज क्या हुआ उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये हुआ कि वनडे के कैप्टन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी बना दिए गए। ना उनकी परफॉर्मेंस थी ना कुछ और था, लेकिन वो वनडे के कैप्टन बना दिए गए। इसके जो है ना वो 2 रुख निकलते हैं, पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है। पॉजिटिव अगर कुछ हो जाता है और टीम परफॉर्म कर जाती है तो आप कहेंगे देखिए हमने चेंज बड़ा अच्छा किया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो इतने सारे मैचेस में परफॉर्म सही नहीं कर पाए कि आप समझते हैं कि उनका कैप्टन बनने का राइट था और अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। कैप्टन बनने के बाद ये पर्ची सिस्टम जो है ना ये हमारे मुल्क में कब खत्म होगा? ये हमारा मुल्क जो है ना वो पूरा खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन ये पर्ची सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई भी इस पे कुछ कर नहीं सकता। अच्छा जी, अच्छा बार बार कैप्टन बदलने से आप कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है, इससे काम नहीं रहता, लेकिन कैप्टन जो है वो भी तो ढंग का लेकर आए ना। आप कैप्टन भी तो ढंग का नहीं बना रहे। उसके अलावा जो हालिया कारकर्दगी इनका अगर हम आवाज ना कर लें तो हालिया कारकर्दगी इनकी कोई ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इनको कैप्टन बना दिया जाए। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर जिसके लिए वो एक मुस्तकिल कैप्टन और कोच की तलाश में है, तो आपके पास यही कोच रह गया था और यही कैप्टन रह गया था। क्योंकि अभी आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो भाई बात इतनी सी है कि ना किसी किस्म का कोई जुर्माना हुआ, ना किसी किस्म की कोई पनिशमेंट हुई, बल्कि इनको तो कहना चाहिए कि इनके तो वारे न्यारे हो गए। यानी अच्छा नहीं खेलो और टीम में भी रहो और सोने पे सुहागा कि कैप्टन भी बनो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए ये एक तरीके से इन्होंने एक गैम्बलिंग कर दी है। रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और हर दफा की तरह ये वही कह देंगे जो हमेशा कहते हैं कि जी कंडीशंस सही नहीं थी और ओपनर्स को ज्यादा देर ठहरना चाहिए था और उसके बाद हमसे गलतियां हो गई, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो बहरहाल इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो आते रहते हैं इनके हमेशा से, और इसी तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप एक शफाफ निजाम लेके नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं कि क्रिकेट टीम का क्या हशर होता है। हॉकी की अगर मैं बात कर लूं थोड़ी सी, तो हॉकी डूब गया था लेकिन अब वो लोग अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो उम्मीद है कि क्रिकेट जो है उसमें भी लोग अब अच्छा परफॉर्म करने लगे या खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेट्स सी कि होता क्या है। मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग मुसलसल जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। एक बेहतरी के लिए ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बाहर बैठा हुआ आदमी ये सारी बातें कर सकता है तो जो मैनेजमेंट में लोग हैं क्या उनको नहीं पता कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, उनको किसको कैप्टन बनाना चाहिए? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है जी? प्रॉब्लम मैनेजमेंट के अंदर ही है। आज का व्लॉग बस यहीं तक। शेफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहो कि देखना जरूरी है। अल्लाह हाफिज।